हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। और आज मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस बीच ना सर्दियों का मौसम जैसा कि चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी आद्या की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके चलते मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और जो एक दो ब्लॉग मैंने बनाए भी हैं, उनको भी एडिट करके पोस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मम्मी पापा भी आए हुए हैं, ससुराल से मम्मी पापा दोनों आए हुए थे और आज हम आ गए हैं अपनी नंदरानी के घर। और बड़ी नंद जो मेरी गुड़िया दीदी रहती हैं, उनके ससुराल हम लोग आए हुए हैं, यहाँ उनके घर आए हुए हैं। तो आज क्या है स्पेशल वो आपको बताते हैं, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दीदी के घर और आज है सानवी का बर्थडे। और दीदी अभी किचन में लगी हुई है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा तैयार ले, तो कह रही हम तैयार हो जाओ। तो बहुत धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो हमने कहा सानवी को तैयार कर दीजिए, तब तक हम आपके किचन का काम कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं। और देखिए बहुत कुछ दीदी ने बना डाला। चलिए अभी आपको बैक कैमरे से दिखाएं। तो गाइज़ यहाँ पे दीदी ने चाउमीन बना ली है और बहुत बढ़िया चाउमीन दीदी ने बनाई थी। और दीदी सच में खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट बार दीदी के हाथ का खाया था ना, तो मुझे सच में बहुत टेस्टी लगा था। कढ़ी बनाई थी दीदी ने जब हम लोग रक्षाबंधन के लिए आए थे यहाँ पे दीदी के घर। और ये है शाही पनीर, और शाही पनीर है या मटर पनीर, मटर पनीर है शायद। तो ये सब्ज़ी भी बन गई है ऑलमोस्ट, और धीरे धीरे पक रही है। पूरा सारा प्रोसीजर हो चुका है। बस इसको हम लोग अब थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1-2 मिनट के बाद अच्छे से बॉयल हो जाने के बाद सब्ज़ी बढ़िया सी पक कर रेडी हो जाएगी। चावल सो गाइस देखिए अभी दीदी यहाँ पर ये कटलेट रेडी हो गए हैं, तो मैंने दीदी को भेज दी हूँ कि जाइए आप सानवी को तैयार कर दीजिए, तब तक मैं खड़े खड़े ना कटलेट फ्राई कर देती हूँ। और दिसंबर का महीना है, लेकिन ठंड बिल्कुल ज़्यादा नहीं लग रही है, मतलब बहुत ही कम ठंड है। बाहर जाओ तो थोड़ी सी लग रही है, लेकिन घर के अंदर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। बच्चा पार्टी बाहर इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे मिल करके खेलने में लगे हुए हैं सारे बच्चे। तो इन लोगों को कुछ खाने पीने को दिया जाए तो ये लोग थोड़ा सा शांत हों। तो चलिए बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑयल हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कटलेट बना रही हूँ, और दीदी इस समय गई हुई हैं शानवी को रेडी करने। तो शानवी तैयार हो जाए, फिर केक कटिंग का प्रोग्राम हो, तब तक ये हमारे कटलेट भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, और जहाँ पे बच्चा पार्टी इकट्ठा हो जाती है ना, वहाँ पे धमाल तो मचना तय होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शानवी ने वाइट कलर की फ़्रॉक पहनी है, क्योंकि बिल्कुल परी स्टाइल में, परी लग रही, परी वाली फ़्रॉक ही है एक्चुअली। और यहाँ पे सारे बच्चे ना एक्साइटेड हो रहे हैं कि केक जल्दी से कटे और हम लोग खाएं और क्लैपिंग भी करें साथ ही साथ। तो बस बच्चों का एक्साइटमेंट तो केक तक ही होता है। और यहाँ पे सानवी खड़ी है और दीदी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं, और हस्बैंड जी और दादाजी दोनों बैठ कर के बातें कर रहे हैं। तो ससुराल से दादाजी भी आए हुए हैं। बार ना दिसंबर के मंथ में बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ी है, और अब देखते हैं जनवरी में कैसी ठंड रहती है। और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि 1 जनवरी के आसपास ही अच्छी खासी ठंड बढ़ी थी। उसके पहले तक तो ठंड का मतलब पता ही नहीं चल रही थी कि ठंड है भी। और यहाँ पे देखिए सानवी का प्रिटी सा डांस चल रहा है। डांस काफ़ी अच्छा करती है, कथक भी सीखती है ना, इसलिए। और जो बच्चे डांस करने के शौकीन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बस शानवी आज अपने बर्थडे पे खूब डांस कर रही है, और ये देखिए कैमरे के आगे आकर के बच्चे डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब चलिए केक कट होने वाला है, तो जल्दी से केक कट करवाते हैं। और शानवी यहाँ पे है और अब उसको टीका करा जाएगा। तो दीदी आएंगी, अभी उसको टीका करेंगी दीदी, या हमारे जो मतलब ससुर जी हैं, दादाजी, वो शायद करें। तो बस यही है। और सानवी की दादी नहीं है इस टाइम पे, वो गई हुई हैं कहीं बाहर। तो जिसके चलते अब या तो दीदी करेंगी या तो फिर उनके नाना जी करेंगे शानवी के। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन करता है टीका, अभी आपको पता चल जाएगा। और बड़ा अच्छा लगा दीदी के यहाँ आ करके, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत मेरे खुश रहते हैं। सानवी सब एक एज के हो जाते हैं ना, तो धमा चौकड़ी के साथ साथ ना इनकी मस्ती हो जाती है, और हमको फ्री छोड़ देते हैं। हमको केवल देखना होता है कि बस लड़ाई ना करें, बाकी तो ये सारे खुद में ही सब मस्त रहते हैं। और अब देखिए सानवी का केक कट होने जा रहा है।
माय गॉड ये क्या हो रहा है, अब आपको बताते हैं ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सानवी को ना बर्थडे बम दिया जा रहा है और बच्चे भी ना, छोटे छोटे बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होता है, सब सानवी के फेस पे केक लगा रहे हैं। तो वही दीदी कह रही हैं कि ये जो फ्रॉक तुमने आज बर्थडे में पहनी है सीधे ड्राई क्लीन के लिए जाने वाली है सब 1 2 3 स्टार्ट। चलिए सानवी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है और अब बच्चा पार्टी को कुछ खिलाते पिलाते हैं, वरना अब इनका पेशेंस जा रहा है। तो थोड़ी देर ये लोग शांति से बैठेंगे क्योंकि सारे बच्चे ना मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो मैं दीदी से कह रही हूँ कि दीदी मैं नाश्ता निकालती जा रही हूँ और आप बच्चों को देते जाइए। और सारे बच्चे ना टेंट हाउस में सानवी के खेलने में लग गए हैं, सबको वहाँ पर भी मस्ती करनी है। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चों के लिए कटलेट, चाउमीन, नाश्ता आ चुका है, केक और कुछ स्नैक्स हैं। तो बच्चे अब वो इसमें बिज़ी होने वाले हैं। तो चलिए फिर हम भी थोड़ा बहुत इनके साथ हम भी कुछ को नाश्ता वगैरह कराने के बाद हम आ गए थे वापस से किचन में। और यहाँ पे अब मैं पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ और सब्ज़ी हमारी पहले से बनकर रेडी हो चुकी है। तो सबके लिए डिनर भी निकलता जा रहा है। और दीदी की नंद की बेटी है तो उससे मेरी बातें भी होती जा रही हैं। और सच में किचन में कोई बात करने वाला मिल जाए ना तो काम आधा हो जाता है। उसकी बातें सुनते जाइए और खुद जल्दी जल्दी से काम कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड जी घर पर होते हैं ना। तो मैं वैसे तो उनके साथ बैठ करके बातें करने का मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन जब वो होते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप किचन में आ जाइए और खड़े खड़े बातें करिए मेरे से, मैं काम करती जाऊँ और आप बातें करती जाइए। और साथ में अगर खड़े रहने का तो किसी का दिल भी नहीं करेगा, तो साथ में आप लग भी जाओगे तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही काम भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं और बातें भी होती जाती हैं साथ में, क्योंकि अलग से तो बिल्कुल टाइम मिलने से रहा। तो देख सकते हैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म बना रहे हैं। और चलिए हस्बैंड जी, पापा और दादाजी दोनों के लिए खाना निकाल देते हैं। तो दोनों लोग खाते हैं और जो भी दीदी के गेस्ट हैं उनके लिए भी निकाल देते हैं, सब लोग खाना पीना खाएं। और ऐसी ही पार्टियां हो जाती हैं और अपने में ही, परिवार में ही सब कुछ खुशी मिलती है। जब तक अपना परिवार इकट्ठा नहीं होता तब तक खुशियां नहीं मिलती हैं। और भैया भाभी भी शायद आ गए हैं मुंबई से, लेकिन अभी वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। तो आज मिस कर रहे थे उन लोगों को भी। तो होता नहीं है कि जब नज़दीक आ जाता है कोई तो चर्चा होने लगती है कि भैया भाभी भी आ जाते तो अच्छा लगता। तो वही दीदी और हम दोनों लोग बातें कर रहे थे कि देखो आ गए लेकिन यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि डायरेक्टली उधर ही रिजर्वेशन था तो वो गांव ही चले गए हैं। तो अब देखिए फिर कब मुलाकात होती है उन लोगों से। और यहाँ पे देखिए अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो दीदी सामने बैठी हुई हैं और दीदी से कह रही हूँ कि दीदी और हम दोनों साथ में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि सारे लोग खाना खा चुके थे। और इसके बाद दीदी आज हमको बहुत रोक रही थी, बहुत जिद करी दीदी ने। लेकिन सच में मेरा एक बार रुकने का मन बन गया था, लेकिन बस कुछ ज़रूरी काम था जिसके चलते मैं नहीं रुकी। और हस्बैंड जी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, वो रेडी हो गए, जल्दी कहीं रुकने के लिए तैयार नहीं होते और बोले कि रुक जाओ। और परमिशन भी मिल गई थी बट नहीं रुक पाई। और अब चलिए यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए खाना पीना हो गया है और अब खाना खा लिए। और दीदी यहाँ पर कह रही है कि चाउमीन थोड़ी सी ले करके जाओ, क्योंकि बहुत सारी दीदी ने बना डाली थी और सबने खूब खाया और बचा भी इतना सारा खाना। तो वही कह रही हैं कि अब हमको इसको फिनिश करना है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले जाओ तो ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब हमारी जाने की तैयारी हो गई है। दीदी तो बहुत रोक रही हैं, लेकिन कल थोड़ा सा काम है, परी हॉस्पिटल में है तो उसके लिए खाना वगैरह लेके जाना है। तो जिसके चलते ना मैं सोच रही हूँ निकल ही जाऊँ। तो चलिए दीदी चलें फिर। सानवी अब तुम आना मम्मा साथ, अभी विंटर से आधा हो जाएगा तब। जा रही है, चलिए बढ़िया। फिर कब लौटेंगी? अब लौटना मेरा मुझे लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक आ जाएगी। विंटर्स का वो छुट्टी होगी ना, इन लोग की तो 28 से बंद होगी, 24 से।
तो फ्रेंड्स जाने का वक्त हो गया है और अब लेते हैं दीदी से विदाई। तो चलिए गेट के पास दीदी हमको छोड़ने आई हुई हैं। तो वीडियो का अब यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर